बेलिंग फ्लैश के बैटरी पैक की बात करें तो बेलिंग ब्रांड की लेड एसिड बेस्ड ग्राफीन बैटरीज का इस्तेमाल इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर किया गया है, जिनकी तादाद 6 वोल्ट 72 और एम्पेयर 47 है। अब तक पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर है, सबसे बड़ा बैटरी पैक इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर इस्तेमाल किया गया है। बैकअप कैपेसिटी 3.384 किलोवाट और मिलने वाली है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 3.5 से 4 यूनिट होने वाली है। 5 एम्पेयर के चार्जर का इस्तेमाल किया जाएगा और 0 से 100% 9 से 11 घंटे के अंदर ये चार्ज करेगी। 800 चार्जिंग साइकिल्स कंपनी क्लेम है, जबकि बैटरी पैक का वेट 76.5 kg है। 18 मंथ या 20,000 किलोमीटर की वारंटी मिलने वाली है। और अगर पूरे बैटरी पैक प्राइस की बात करें तो 1,32,000 रुपए का तकरीबन ये हमें मिलने वाला है। और न्यू बैटरी पैक इंस्टॉल करते हुए पुराना बैटरी पैक वापस भी सेल किया जा सकेगा। की फीचर्स की बात करें तो बेलिंग ब्रांड की BLDC हब मोटर का इस्तेमाल इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में किया गया है, जिसकी रेटेड पावर 1500 वाट जबकि पीक पावर 2500 वाट है। जबकि वारंटी 36 मंथ या 36,000 किलोमीटर होने वाली है। टॉप स्पीड 70 किलोमीटर पर और मिलेगी। मैक्सिमम रेंज 100 से 150 किलोमीटर हमें मिलने वाली है। और इसके अलावा हैजर्ड फ्लैशिंग, रिवर्स असिस्ट, क्रूज कंट्रोल, साइड स्टैंड सेंसर, ड्यूल डिस्क ब्रेक प्लस CBS और ड्यूल प्रोजेक्शन हेडलैम्प का इस्तेमाल भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में किया गया है। मजीद मालूमात के लिए आप PakEVs.com विजिट कर सकते हैं और परचेज के हवाले से मालूमात के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। बेलिंग फ्लैश की आज की वीडियो के अंदर हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि इसके हैंडल बार के ऊपर कौन कौन से बटन मौजूद हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो अगर मैं राइट साइड पे देखता हूँ तो यहाँ सबसे ऊपर जो बटन यहाँ पे मौजूद है वो हैजर्ड का बटन है, यानी कि अगर मैं इसको ऊपर की तरफ प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे डबल फ्लैशिंग यानी कि इसके चारों इंडिकेटर चलना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह नीचे वाली साइड पे जो बटन है ये हेडलाइट का बटन है। 0 की पोजीशन के ऊपर कोई भी लाइट नहीं चलती, लेकिन जैसे ही इसे मैं पोजीशन 1 के ऊपर लेके जाता हूं तो यहाँ पे इसकी हेडलाइट के अंदर मौजूद DRL जो कि नीचे वाली साइड पे है, ड्यूल प्रोजेक्शन लेंस के नीचे वाली साइड पे मौजूद है, ये चलना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी तरह अगर रियर साइड से देखते हैं तो DRL के साथ साथ एक रेड कलर की बहुत ही खूबसूरत किस्म की इसकी टेल लाइट भी चलना स्टार्ट कर देती है। इसी तरह हेडलाइट के बटन को अगर मैं सेकंड पोजीशन के ऊपर लेके जाता हूं तो इसकी लो बीम चलना स्टार्ट हो जाती है। और मैं अगर हाई लो बीम के बटन को लेफ्ट साइड से ऊपर की तरफ करता हूं तो यहाँ पे हाई बीम यानी कि जो थ्रो होती है काफ़ी दूर तक जाती है वो चलना स्टार्ट हो जाती है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि एक और वीडियो आएगी कि हम इसकी लाइटिंग को नाइट विजन पे चेक करेंगे और ऑन रोड इसकी थ्रो चेक करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उसकी कितनी ज़्यादा यानी कि विजिबिलिटी बनती है ग्राउंड के ऊपर। हेडलाइट के बटन से नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पे एक मोड का बटन मिलता है। आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर डिस्प्ले के ऊपर मोड चेंज होते हैं। जब भी आप इलेक्ट्रिक स्कूटर अपना ऑन करते हैं तो हमेशा ये मोड 2 के ऊपर ऑन होगा, लेकिन आप इसको ये S बटन के साथ इसको चेंज भी कर सकते हैं। 3, 4 यानी कि इसके 4 मोड हैं। इसी तरह मैं दोबारा प्रेस करता हूं तो 3, 2 और 1 ये बड़ी सिमेट्रिकली ऊपर को जाता है और फिर नीचे को आता है। आमतौर पे होता है कि 1 2 3 1 2 3 चलता है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 4 3 2 1 इस हिसाब से ये मोड अप डाउन हो रहे हैं। मोड के बटन के साथ यहाँ पे एक और भी बटन है और ये ब्लूटूथ का बटन है। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ब्लूटूथ का साइन जो है वो आ रहा है, मुसलसल यहाँ पे शो होता है। जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ, मैंने इसको प्रेस किया हुआ है और यहाँ पे ब्लूटूथ का साइन शो होता है, यहाँ पे आप नोट कर रहे हैं। तो ये अभी तक इसकी फंक्शनैलिटी या इसकी हम मोबाइल ऐप के साथ कनेक्टिविटी नहीं कर सकते जब तक कि हमें कोई ऐप ना मिल जाए। तो इसका मतलब है कि ये बटन फ़िलहाल फ्री है, हमें इसकी कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं मिलने वाली जब तक कि ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मोबाइल ऐप के साथ नहीं आ जाती। इसी तरह अगर मैं लेफ्ट साइड पे आता हूं तो यहाँ पे इंडिकेटर का बटन है। इंडिकेटर का बटन मैनुअल है, यानी कि आमतौर पे होते हैं सेंटर से प्रेस करें तो यानी कि इंडिकेटर ऑफ हो जाता है, वो ऑटो बटन होते हैं। तो यहाँ पे मैनुअल बटन है। राइट साइड पे टर्न करेंगे तो राइट इंडिकेटर, और अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे टर्न करता हूँ तो लेफ्ट इंडिकेटर चलना स्टार्ट हो जाता है। इंडिकेटर से नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे
बेल का बटन है। बेल जो है इसकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की और लाउड है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। और इसी तरह यहाँ पे ये जो बटन है इसके दो फीचर्स यहाँ फंक्शंस हैं, यानी कि अगर मैं इस बटन को प्रेस करके रखता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिवर्स की इंडिकेशन भी आ रही है, आर लिखा आ रहा है ऊपर। और मैं अगर इधर से थ्रोटल को मूव करता हूँ तो यहाँ पे यानी कि मैं इसके मोड को ओपन करता हूँ, इस आर के बटन को प्रेस करता हूँ और थ्रोटल को मूव करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि रिवर्स साइड पे ये मूव करना शुरू कर देती है। और अगर मैं यहाँ पे इसका जो दूसरा फंक्शन है वो ये है कि अगर आप किसी भी पोजीशन पे जा रहे हैं, मैं मोड 1 पे जा रहा हूँ और इसी पोजीशन पे मैं इस बटन को एक मरतबा प्रेस कर देता हूँ तो थ्रोटल को मैंने छोड़ दिया बिल्कुल, और आप देख रहे हैं कि ये क्रूज़ कंट्रोल जो है वो इसके अंदर लग चुका है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फंक्शन है। एक ही बटन के अंदर उन्होंने दो फंक्शंस दिए हैं, यानी कि आप इसके लिए वैसे आमतौर पे होता है कि क्रूज़ कंट्रोल का बटन अलहदा होता है, लेकिन हमें क्रूज़ कंट्रोल इसके अंदर ही मिल रहा है। इसी तरह अगर हम डिस्प्ले के अंदर देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। अगर मैं इसे ऑफ करके यहाँ पे ऑन करता हूँ, ये ऊपर यहाँ पे कवर लगा हुआ है। कवर जो है वो चूँकि ये यूज़ में है तो काफ़ी ज़्यादा डस्टी है और ये ऊपर निशान भी किसी बच्चे ने डाल दिए हैं, लेकिन अगर मैं इसको उतारूंगा तो ज़ाहिर सी बात है नीचे से नीट एंड क्लीन हमें डिस्प्ले मिलने वाला है। तो जैसे ही मैं इसे ऑफ करके यहाँ पे दोबारा ऑन करता हूँ तो देखते हैं हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले 72 वोल्ट 482 किलोमीटर ओडोमीटर, यानी कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 482 किलोमीटर चल चुका है। और ओडोमीटर के बाद यहाँ पे ट्रिप मीटर आना शुरू हो गया है। पार्किंग मोड के ऊपर ऑन होगा और हमेशा ये मोड 2 के ऊपर ही ऑन होगा। इसी तरह मैं जैसे ही ब्रेक को प्रेस करता हूँ तो ये रेडी पोजीशन के अंदर आ गया। अभी देखना ये है कि मैं इसको मोड 1 पे चलाता हूँ। मोड 1 के ऊपर हमें इसकी स्पीड मिलने वाली है 35, मोड 2 पे 56, मोड 2 के ऊपर, मोड 3 के ऊपर 65 और मोड 4 के ऊपर 70। अच्छा, जो मोड 3 और 4 हैं उनके ऊपर बस 5 का ही फ़र्क है। तो जैसा कि हमने इससे पहले जीपीएस टेस्ट भी देखा कि ऑन रोड भी हमें ऑलमोस्ट सेम स्पीड मिलने वाली है। अगर यहाँ पे 70 शो हो रही थी तो जीपीएस के ऊपर भी हमने टेस्ट किया था, हमें 68 की स्पीड मिलने वाली थी, यानी कि ऑन रोड जीपीएस के ऊपर। तो ये 70 प्लस की स्पीड हमें मिलती है इसके अंदर। तो अभी जैसा आपने एक और बात नोट की, अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ ब्रेक प्रेस करके तो तकरीबन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तकरीबन 10 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली पार्किंग मोड के अंदर चला जाता है। आप किसी जगह पे खड़े हुए हैं तो होता ये है कि आप अगर थ्रोटल को मूव कर दें गलती से तो बाइक आपके नीचे से निकल जाएगी। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि 10 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली इसके मोड पार्किंग मोड के अंदर चले जाती है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे साइड स्टैंड को नीचे कर देता हूँ, यानी कि ये मैंने साइड स्टैंड को नीचे किया तो अब मैं पार्किंग मोड को ख़त्म कर देता हूँ और इसको मूव करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि इसके बावजूद भी ये चल नहीं रही, यानी कि इसके अंदर साइड स्टैंड सेंसर भी मौजूद है। इसी तरह यहाँ पे NFC आ रहा है, चूँकि हमारी कीज़ के अंदर मौजूद है NFC। यहाँ पे अगर मैं इसको टैप करता हूँ तो इसके साथ भी हम इसे ऑन कर सकते हैं। जैसे ही एक मरतबा टैप करूँगा ये ऑन हो जाएगा और दूसरी मरतबा टैप करने पे ऑफ़ हो जाएगा। ऑफ़ होने के लिए तकरीबन 1 या 2 सेकंड लेता है। इसी तरह मैं इसे दोबारा ऑन कर लेता हूँ और देखते हैं इसके अंदर क्या है। नीचे हमें सबसे पहले ऑडोमीटर मिल गया, ऊपर स्पीडोमीटर आ गया और इसी तरह यहाँ पे ट्रिप मीटर भी मौजूद है। रेडी की इंडिकेशन है, अगर मैं ब्रेक प्रेस करता हूँ तो रेडी की इंडिकेशन ख़त्म हो जाती है। जैसे ही ब्रेक को छोड़ता हूँ तो फौरी तौर पे रेडी की इंडिकेशन दोबारा आ जाती है। और यहाँ पे बाकी हैज़र्ड का अगर मैं चलाता हूँ तो इंडिकेटर्स की इंडिकेशन भी शो होती है। इसी तरह अगर मैं डिस्प्ले से थोड़ा नीचे आ जाता हूँ तो हमें यहाँ पे बहुत ही सॉलिड किस्म की और बड़ी ही जानदार किस्म की जो हुक है वो मिलने वाली है। ना सिर्फ ये प्लास्टिक की हुक है जो कि बहुत हार्ड है, ये मिलने वाली है, बल्कि आप यहाँ पे नोट करेंगे ये भी इन्होंने जो फ्रेम लगा है इसका गार्ड है सेफ्टी ग्रिल, उसके साथ भी यहाँ पे 1, 2 और 3 ये हुक्स दी हुई हैं, यानी कि ये भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। वेल्डिंग है यहाँ पे। वेल्डिंग की क्वालिटी में आपको क्लोज लुक में दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि फिनिश लुक का कितना ज़्यादा यहाँ पे ख्याल रखा गया है। आमतौर पे इतनी फिनिश लुक का भी ख्याल नहीं रखा जाता पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो
लो क्वालिटी के इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद हैं। लेकिन इसके अंदर आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पे भी कुछ हैंग कर सकते हैं, यहाँ पे 2 3 4, इसी तरह इधर 5 और उसके बाद 6, यानी कि आप काफ़ी ज़्यादा सामान जो है वो यहाँ पे स्पेस के ऊपर तो रख ही सकते थे, अब सामने वाली साइड पे हैंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इसकी पॉकेट की बात करें तो एक तो पॉकेट के अंदर यूएसबी पोर्ट हमें मिलने वाली है। ऑन दी गो अगर हम चलते हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें चार्जिंग सिस्टम भी मोबाइल के लिए मिल जाएगा। और अगर मैं इसके अंदर जो स्पेस है, पॉकेट की स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक स्केल है। स्केल के ऊपर मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे मैं इसकी गहराई, यानी कि अगर कोई चीज़ लेटा भी दें इसके अंदर तो यहाँ पे ये तकरीबन 8 इंच के करीब होने वाली है। यहाँ पे जो मेरी उंगली यहाँ पे आ रही है ये बिल्कुल 8 इंच के ऊपर ही है। तो गहराई अगर लेटा के करें तो 8 इंच है और अगर सीधी करें तो तकरीबन 6 इंच की गहराई भी हमें यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये था जी इसके फ्रंट पैनल जो है, यानी कि हैंडल बार, डिजिटल मीटर और इसकी यहाँ पे स्पेस वगैरह के हवाले से हमने बात की सारी आज। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम इससे नेक्स्ट बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।